आइए चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मेन दो ही फार्मूले होते हैं। पहला ये है कि द डिस्टेंस बिटवीन पी x1 y1 एंड क्यू x2 y2 इज पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या इसी फार्मूले को हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यानी कि जब दो पॉइंट्स मान लेते हैं यह P है और यदि इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 दिया गया है और दूसरा पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 दिया गया है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है यह PQ से डिनोट किया जाएगा और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए यह फार्मूला हम यूज करेंगे। पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले से हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। सेकंड फार्मूला है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A x1 y1 and B x2 y2 internally in the ratio m1 is to m2 are m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2। यानी कि इसका मतलब यह है कि जब दो पॉइंट्स हमें पता हो, पहला पॉइंट हो A जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और दूसरा पॉइंट B हो और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 हो, इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट है वह AB है और इस AB पर एक अन्य पॉइंट कहीं भी अगर हम मान लेते हैं यह P है और इसका कोऑर्डिनेट यदि हम XY मानते हैं तो यह पॉइंट जो है इस लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा। मान लेते हैं फर्स्ट पार्ट M1 है और सेकंड पार्ट M2 है। तब P का जो कोऑर्डिनेट है यह m1 x2 प्लस m2 x1, यह m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2 से प्राप्त करेंगे। यदि यह P लाइन AB का मिड पॉइंट होगा तो उस कंडीशन में m1 और m2 का जो वैल्यू है वह सेम हो जाएगा और m1 m2 का जब वैल्यू सेम होगा तो मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट अब यह कन्वर्ट होकर के x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2 में चेंज हो जाएगा। यानी कि किसी भी लाइन सेगमेंट के यदि दो एंड पॉइंट x1 y1 और x2 y2 के रूप में दिया हुआ है क्वेश्चन में और कोई पॉइंट उसका मिड पॉइंट बन रहा है तो उस मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वह x1 प्लस x2 अपन 2 y1 प्लस y2 अपन 2 होगा, क्योंकि उस कंडीशन में m1 और m2 के जो वैल्यू होंगे सेम होंगे। तो हम चैप्टर 7 में इन्हीं दो फार्मूलोज का मेन रूप से यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसके लिए यह फिगर और यह फिगर माइंड में आना चाहिए, जिसके आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। क्वेश्चन का अर्थ यह है कि नीचे लिखे गए पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को फाइंड करिए।
जिसमें 3 पार्ट्स दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब हम जानते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला पी क्यू इक्वल टू होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो इसी फार्मूले का हम यूज करके डिस्टेंस फाइंड करेंगे। इसको हम डिनोट कर लेते हैं, यह x1 y1 के जगह पे दिया है, यह x2 y2 के जगह पे दिया है। हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, पी क्यू इक्वल टू रूट x2 यहाँ पर है 4 माइनस x1 का वैल्यू है 2 स्क्वायर, y2 का वैल्यू है 1 और y1 का वैल्यू है 3 होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करना है, ये माइनस करेंगे तो 2 आएगा और ये आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे, ये 4 हो जाएगा, ये भी +4 होगा। इस तरह से 4 और 4 मिल करके अंडर रूट 8 हो गया और इसका स्क्वायर रूट जब हम फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 2√2 और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ। ठीक है, ऐसे ही x1 y1 यह x2 y2 फार्मूला वही रहेगा, पी क्यू इक्वल टू यहाँ पर 1 माइनस पहले से फार्मूले वाला है और ये पहले से भी माइनस है तो ये -1 + 5 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 3 - 7 का होल स्क्वायर। इस तरह से आ गया 4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर। ये आ जाएगा 16 प्लस ये भी 16 हो जाएगा। इस तरह से 32 हो गया और इसका स्क्वायर रूट जब हम फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 4√2। सेकेंड पार्ट का ये आंसर हो गया। थर्ड पार्ट में यह x1 y1 की जगह पे दिया है, यह x2 y2 की जगह पे दिया है। पी क्यू हमें फाइंड करना है, यह हो जाएगा -a का होल स्क्वायर प्लस -b का होल स्क्वायर। इस तरह से यह हो जाएगा -2a का होल स्क्वायर और यह हो जाएगा -2b का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस वाला प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर हो जाएगा। 4 को कॉमन ले लेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट हम फाइंड कर सकते हैं 2 होगा और इसका नहीं फाइंड हो पाएगा तो इसको अंदर ही रूट के अंदर ही रहने देंगे और यही हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15। कैन you now find the distance between the two towns A and B discussed in section 7.2। क्वेश्चन का मतलब यह है कि ये दिए हुए बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है और उसके बाद कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स A and B डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। मतलब कह रहा है कि क्या आप अब दो टाउन ए और बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं जैसा कि सेक्शन 7.2 में डिस्कस किया गया है। तो 7.2 में डिस्कशन के बाद एक फिगर बना हुआ है जिसमें यह पॉइंट ए है और यह पॉइंट बी है। इसको मान लिया जाए टाउन ए ओरिजिन पे स्थित है और यह जो है एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस पर यह टाउन ए को रिप्रेजेंट किया गया है। यानी ओरिजिन जो है ए है जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 दिया गया है और बी का कोऑर्डिनेट है 36 15। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस। यह जो वैल्यू है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो ये मान लेते हैं सी है, तो ए सी का वैल्यू 36 है और बी सी का वैल्यू है 15।
जिससे कि बी का कोऑर्डिनेट हमें 36 15 मिल रहा है। और यह फर्स्ट टाउन ए ओरिजिन पर स्थित है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट 0 0 होगा। अब हमें 0 0 और 36 15 के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। मान लेते हैं डिस्टेंस को अगर हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं तो डी इक्वल टू हो जाएगा x2 माइनस x1 यानी 60। इसको हम मान लेते हैं x2 है, ये y2 है, यह x1 है, यह y1 है। फार्मूले का यूज करेंगे तो यह आ जाएगा 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर और यह आ जाएगा 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, यह हो जाएगा 36 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 15 का होल स्क्वायर। 36 का होल स्क्वायर करेंगे 1296 आएगा और 15 का होल स्क्वायर करेंगे 225 आएगा। इस तरह से इसको जब हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 1521 और इसका स्क्वायर रूट जब हम फाइंड करेंगे तो 39 आएगा। यानी कि दिए हुए पॉइंट्स 0 0 और 36 15 के बीच का जो डिस्टेंस है वह 39 होगा। अब इसके आधार पर हमें यह कहा जा रहा है कि सेक्शन 7.2 में टाउन ए और बी के बीच के डिस्टेंस को क्या आप अब फाइंड कर सकते हैं। तो लिखेंगे एस वी कैन नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन given towns A 0 0 and B 36 15 and it is 39 यूनिट। मतलब यह है कि दिए गए कंडीशन के अनुसार यानी सेक्शन 7.2 में जो डिस्कस किया गया है ए और बी टाउन्स के बारे में, तो अब हम जो है दोनों के कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर लिए हैं। 0 0 ए का कोऑर्डिनेट है और 36 15 बी का कोऑर्डिनेट है। तो हम आसानी से इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू हम दोनों के बीच का डिस्टेंस हम फाइंड कर लेंगे और यह डिस्टेंस होगा 39 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर। तो इस क्वेश्चन में एक चीज आया है कोलिनियर। सबसे पहले हमें जानना होगा कि कोलिनियर क्या होता है। कोलिनियर ऐसे पॉइंट्स को कहते हैं जो केवल एक ही स्ट्रेट लाइन पे स्थित होते हैं, यानी दो या दो से अधिक ऐसे पॉइंट्स जो एक ही स्ट्रेट लाइन पर स्थित होते हैं, लाई करते हैं, वैसे पॉइंट्स को हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। और कोलिनियर जब पॉइंट्स होते हैं तो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उनको प्लस करते हैं, तो उनमें जो है एक विशेष प्रकार का रेशियो होता है, प्रोपोर्शन होता है, जिसे हम पहचान करते हैं कि वो पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं है। जैसे इस क्वेश्चन में पॉइंट्स 1 5 को मान लेते हैं यह ए है, यह 2 3 वाला जो पॉइंट है इसको बी मान लेते हैं, -2 -11 को मान लेते हैं सी है। तो हम बारी बारी से ए बी बी सी सी ए फाइंड करेंगे। पहले ए बी फाइंड करते हैं, इसका मतलब यह है कि फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे डिस्टेंस फार्मूले से। ये हो जाएगा 2 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 -5 का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे, ये होगा 1 स्क्वायर और ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। इस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे 1 + 4 यानी ये हो गया √5। ठीक इसी तरह से बी सी के वैल्यू को हम फाइंड करते हैं। बी और सी
के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये होगा -4 का स्क्वायर और ये होगा -14 का होल स्क्वायर। इस तरह से ये आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा 196। इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 6 6 12 हो गया, 9 1 10 और उसका कैरी 1 हो गया, 1 एंड 2 यानी 212 हो गया रूट में। ठीक इसी तरह से CA को फाइंड करेंगे, रूट दिया जाएगा 5 प्लस दिया जाएगा 1 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 + 11 का होल स्क्वायर। इस तरह से ये आ गया 3 का होल स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 16 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देख रहे हैं ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 256 प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2। अब हम देख रहे हैं कि AB + BC या BC + CA या AB + CA थर्ड वाले के इक्वल नहीं है, और हम लिख सकते हैं AB + BC का वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो AB का वैल्यू है √5 और BC का वैल्यू आया है √212, जबकि CA का जो वैल्यू है वह आया है √265। जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो इसके इक्वल नहीं आएगा। इसका मतलब यह है कि AB + BC नॉट इक्वल टू CA। यह कंडीशन यह रिप्रेजेंट करता है कि ये तीनों लाइन कोलिनियर नहीं है। लिखेंगे देयरफॉर गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। मतलब कि ये दिए गए जो पॉइंट्स हैं वह कोलिनियर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में चेक वेदर 5 - 2 6 4 एंड 7 - 2 आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल। अब एक चीज यहाँ पे आया है आइसोस्केल ट्रायंगल। जैसा कि हम जानते हैं कि आइसोस्केल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके दो साइड इक्वल होते हैं। तो हम इनके साइड्स को फाइंड करेंगे। मान लेते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स एक ट्रायंगल को बनाते हैं। ये मान लेते हैं यह A है, ये B है, ये C है। मान लेते हैं कि A का जो कोऑर्डिनेट है फर्स्ट पॉइंट 5 - 2 है, B का कोऑर्डिनेट है 6 4 और C का कोऑर्डिनेट है 7 - 2। तो आइसोस्केल ट्रायंगल को चेक करने के लिए सबसे पहले हमें साइड के लेंथ को फाइंड करना पड़ेगा। तो हम पहले AB को फाइंड करते हैं डिस्टेंस फार्मूले से। ये होगा 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 + 2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। इस तरह से ये हो गया 1 + 36 यानी कि √37। BC फाइंड करते हैं। BC = हो जाएगा 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा ये आ जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा -6 का होल स्क्वायर। इस तरह से ये हो गया 1 और ये हो गया 36। ऐड कर देंगे तो रूट में √37 आ गया। फिर CA का वैल्यू फाइंड करेंगे। CA का वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो ये होगा 5 - 7 का होल स्क्वायर प्लस -2 + 2 का होल स्क्वायर। इस तरह से आ जाएगा -2 का स्क्वायर और ये 0 हो जाएगा और ऐसे आ जाएगा 4
प्लस 0√4, 4 का हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सी ए का वैल्यू हो गया 2। अब हम देख रहे हैं ए बी इक्वल टू बी सी है और नॉट इक्वल टू है सी ए, यानी कि इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि इन पॉइंट से बने हुए ट्रायंगल का दो साइड इक्वल है, यानी कि ए बी और बी सी इक्वल है। देयरफॉर गिवन पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल। Question number 5. In a classroom, 4 friends are seated at the points A, B, C, and D, as shown in figure 7.8. Champa and Chameli walked into the class, and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagrees, using distance formula and find which of them is correct। क्वेश्चन का अर्थ यह है कि एक क्लासरूम में 4 फ्रेंड ए बी सी डी, जैसा कि फिगर में दर्शाया गया है, इन पॉइंट्स पे बैठे हुए हैं। चंपा एंड चमेली वॉक इन टू द क्लास। चंपा और चमेली क्लास में टहल रही हैं। एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट्स, और कुछ देर तक देखने के बाद। चंपा आस्क्ड चमेली, चंपा ने चमेली से पूछा, डोंट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर? क्या तुम्हें ये नहीं लग रहा है कि ABCD एक स्क्वायर है? चमेली डिसएग्रीज, चमेली चंपा के बातों से डिसएग्री हो जाती है। अब इसका जो है डिस्टेंस फार्मूले का यूज करके यह फाइंड करना है कि चंपा ने सही कहा या चमेली ने सही कहा कि ABCD स्क्वायर है। जैसा कि हम फिगर में देख रहे हैं, फिगर में ए का जो कोऑर्डिनेट है फिगर को देख करके हम ए का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। ए जो है 3 के सामने और इधर से 4 के सामने है, तो एक्स एक्सिस पर यह 3 है और वाई एक्सिस पे 4 है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट 3, 4 होगा। ठीक इसी तरह से बी का कोऑर्डिनेट यह 6 और इधर 7 है, तो यह 6, 7 हो गया। सी का कोऑर्डिनेट यह 9 के सामने है, एक्स एक्सिस ये 9 पॉइंट्स के सामने है और इधर से वाई पे 4 के सामने है, इसका मतलब सी का कोऑर्डिनेट हो गया 9, 4। और डी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, डी जो है 6 और ये 1 के ठीक सामने है। इस तरह से फिगर के द्वारा हमने ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर लिया। अब चंपा ने चमेली से यह पूछा है कि क्या तुम्हें यह नहीं लग रहा है कि ABCD एक स्क्वायर है? तो इसके लिए हम ABBCCD फाइंड करेंगे। इसके बाद इसके डायगोनल्स को हम फाइंड करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि ABCD स्क्वायर है कि नहीं है, और इसके आधार पर हम क्लासीफाई कर पाएंगे कि चंपा ने सही कहा कि चमेली ने सही कहा। तो हम ABBCCD और इसके डायगोनल को फाइंड करेंगे। तो हम पहले AB फाइंड करते हैं। AB इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूले का यूज करेंगे, 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर। इस तरह से ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस ये भी हो जाएगा 3 का स्क्वायर
और इस तरह से ये हो जाएगा 9 + 9 18 हो गया, और इसका स्क्वायर रूट जब हम फाइंड करेंगे तो आएगा 3√2। BC फाइंड करते हैं। BC फाइंड करेंगे तो B और C के बीच का डिस्टेंस होगा 9 - 6 का स्क्वायर, 4 - 7 का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा 3 का स्क्वायर, और यह आ जाएगा -3 का स्क्वायर, यानी कि यह भी √9 + 9 यानी कि √18 आ रहा है, और इसका भी स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 3√2 आएगा। ठीक इसी तरह से A का वैल्यू फाइंड करते हैं, इस ABC CD का वैल्यू फाइंड करते हैं। C और D के बीच का डिस्टेंस, C और D के बीच का डिस्टेंस होगा 6 - 9 का होल स्क्वायर + 1 - 4 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर, और ये भी -3 का होल स्क्वायर आएगा। इस तरह से ये 9 + 9, और ये भी आ जाएगा अंडर रूट में 18, और इसको भी बाहर निकालेंगे 3√2 आएगा। अब DA फाइंड किया जाए। D और A के बीच का डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा 3 - 6 का स्क्वायर + 4 - 1 का स्क्वायर, इस तरह से ये -3 का होल स्क्वायर + 3 का होल स्क्वायर, ये भी आ जाएगा 9 + 9 यानी कि √18, और 3√2 हो गया। अब हम फाइंड करते हैं इसके डायगोनल को। जैसे हम इसको मिला देंगे ऐसे, तो ये बनेगा एक क्वाड्रिलेटरल ABCD। डायगोनल को जब हम मिलाएंगे तो ये AC डायगोनल होगा। तो डायगोनल AC फाइंड किया जाए। डायगोनल AC जब फाइंड करेंगे, इसका मतलब A और C के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। ये होगा 9 - 3 का स्क्वायर + 4 - 4 का होल स्क्वायर, इस तरह से ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर, और इस प्रकार ये आया √36। इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। √36 का स्क्वायर रूट फाइंड कर देंगे तो 6 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट डायगोनल है BD, यानी B और D के बीच का डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे। B और D के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे 6 - 6 का स्क्वायर + 1 - 7 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर, इस तरह से रूट हो जाएगा 36, और इसका रूट निकाल देंगे तो 6 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं डिस्टेंस जो हमने निकाले हैं वह है AB = BC = CD = DA, यानी कि ये चारों साइड इक्वल हैं, और डायगोनल AC डायगोनल BD के इक्वल है। ये सभी कंडीशन स्क्वायर के ही हैं। इसका मतलब यह है कि ABCD therefore ABCD is a स्क्वायर। जब स्क्वायर है तो इसका मतलब यह है कि चंपा ने सही कहा था, यानी कि 10 चंपा इज करेक्ट, चंपा सही है। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड if any by the following points and give reasons for your answer। अर्थात नीचे दिए गए पॉइंट्स से यदि कोई क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, वह क्वाड्रिलेटरल किस प्रकार का है, और अपने आंसर के लिए रीजन देना है। मतलब कि वह स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल अगर फॉर्म हो रहा है
तो उस क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म होने का रीजन क्या है, हम किस प्रकार से जान जाएंगे कि क्वाड्रिलेटरल स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल है। इसके लिए 3 पार्ट्स दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। हम बारी बारी से सभी को सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं फर्स्ट पॉइंट ए है, सेकेंड वाला बी है, थर्ड वाला सी है और यह डी है। तो इसके लिए हमें डिस्टेंस फार्मूले का यूज करते हुए डिस्टेंस को फाइंड करना है। पहले हम ए बी का वैल्यू फाइंड करेंगे। ए बी का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये होगा 1 + 1 का होल स्क्वायर, 1 और 0 + 2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये 1 + 1 2 होगा, 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 और इस तरह से आ गया 2√2। ठीक है, ऐसे ही बी सी फाइंड करेंगे। बी सी यानी कि -1 का होल स्क्वायर, 2 - 0 का होल स्क्वायर। इस तरह से ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर और ये भी आ जाएगा 4 + 4 यानी कि 2√2। इसी तरह से सी डी फाइंड करेंगे। सी डी फाइंड करेंगे -3 + 1 का स्क्वायर, 0 - 2 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर + -2 का स्क्वायर यानी कि ये भी 4 + 4 अर्थात 2√2 आ गया। ठीक है, ऐसे डी ए फाइंड करेंगे, यानी ए और डी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये होगा -1 + 3 का होल स्क्वायर, -2 - 0 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर और ये -2 का स्क्वायर। इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो 4 + 4 आएगा यानी 2√2 आ गया। अब हम फाइंड करेंगे ए डी, फाइंड कर लिए हैं। अब फाइंड करेंगे ए सी, यानी ए और सी के बीच का डिस्टेंस। ये हो जाएगा -1 + 1 का स्क्वायर और होगा 2 + 2 का होल स्क्वायर। इस तरह से ये हो गया, ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी कि यह हो गया 4। फिर निकालेंगे 20, फिर निकालेंगे बी डी। बी डी फाइंड करेंगे यानी बी और डी के बीच का डिस्टेंस। बी और डी के बीच का डिस्टेंस होगा -3 - 1 का स्क्वायर और 0 - 0 का स्क्वायर। इस तरह से ये हो गया, -4 का स्क्वायर करेंगे तो इसका भी प्लेस वैल्यू निकलेगा, अरे ये स्क्वायर रूट, तो ये भी 4 ही आएगा। अब हम देख रहे हैं ए बी = बी सी = सी डी = डी ए एंड डायगोनल ए सी = बी डी, यानी कि इन पॉइंट से बनने वाला जो क्वाड्रिलेटरल है उसके चारों साइड इक्वल हैं और डायगोनल्स भी इक्वल हैं। इसका मतलब यह एक स्क्वायर होगा। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल will be square। और इसका रीजन यही है कि इसके चारों साइड इक्वल हैं और इसके डायगोनल भी इक्वल हैं। इस रीजन के साथ हम कह सकते हैं कि इन 4 पॉइंट से बनने वाला जो क्वाड्रिलेटरल है वह स्क्वायर है। इसी तरह से सेकंड को सॉल्व करेंगे। जैसे इसको हम ए बी सी डी माने हैं, इसमें भी हम ए बी सी डी मान लेंगे चारों पॉइंट्स को। फिर इसका भी ए बी फाइंड करेंगे। ये होगा 3 + 3 का स्क्वायर +1 - 5 का स्क्वायर
इस तरह से ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर और ये होगा -4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 36 + 60 = हो जाएगा 52। बी सी फाइंड करते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 0 - 3 का स्क्वायर + 3 - 1 का स्क्वायर। इस तरह से ये हो गया -3 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 9 + ये जाएगा 4, यानी कि ये हो जाएगा √13। सी डी फाइंड किया जाए, यानी कि -1 - 0 का स्क्वायर + -4 - 3 का स्क्वायर। ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -7 का स्क्वायर, यानी कि यह हो गया 1 और ये हो गया 49, यानी यह हो जाएगा √50। फिर डी ए फाइंड करते हैं। डी और ए के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा -1 + 3 का स्क्वायर और ये -4 - 5 का स्क्वायर। इस तरह से ये आ गया 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -9 का स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 81। इस तरह से ये आ गया 85। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि इसके चारों साइड अलग अलग हैं। ए बी बी सी सी डी डी ए सब अलग अलग है, इसलिए यह कोई स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा, यह जनरल क्वाड्रिलेटरल है। ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी डी नॉट इक्वल टू डी ए, देयरफॉर it is general quadrilateral। यानी कि यह स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा, यह एक जनरल सा क्वाड्रिलेटरल होगा, क्योंकि इसके चारों साइड अलग अलग मेजरमेंट के हैं। इसी तरह से थर्ड वाले को हम फाइंड करेंगे। ए बी सी डी बना लेंगे, ए बी फाइंड करेंगे, ये आएगा 7 - 4 का स्क्वायर और 6 - 5 का स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर और ये होगा 1 का स्क्वायर। इस तरह से ये हो जाएगा 10। बी सी फाइंड करते हैं, ये होगा 4 - 7 का स्क्वायर + 3 - 6 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा -3 का स्क्वायर और +-3 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 9 - 9 = 18, यानी कि √18 आ जाएगा। इसी तरह से सी डी फाइंड करते हैं। सी डी फाइंड करेंगे तो ये आएगा 1 - 4 का होल स्क्वायर 2 - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यह आ जाएगा -3 का स्क्वायर और ये होगा -1 का स्क्वायर। इस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे तो √10 आएगा। फिर डी ए फाइंड करते हैं। डी ए फाइंड करेंगे, यानी डी और ए के बीच का डिस्टेंस 1 - 4 का स्क्वायर + 2 - 5 का स्क्वायर। इस तरह से ये आ जाएगा -3 का होल स्क्वायर +-3 का होल स्क्वायर, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो √18 आ जाएगा। अब हम इसमें फाइंड करेंगे ए सी। ए और सी के बीच का डिस्टेंस 4 - 4 का होल स्क्वायर और 5 - 3 का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर और ये होगा 2 का स्क्वायर, यानी यह होगा 2। फिर इसी तरह से बी डी फाइंड करेंगे। बी और डी के बीच का डिस्टेंस ये होगा 7 - 1 का स्क्वायर +6 - 2 का स्क्वायर, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर और ये होगा 4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा, कैलकुलेट कर देंगे तो टोटल हो जाएगा ये 36 और 60, यानी कि 52 हो जाएगा। इस तरह से हम देख रहे हैं
ए बी सी डी के इक्वल है, बी सी डी ए के इक्वल है, और डायगोनल ए सी नॉट इक्वल बी डी। यह कंडीशन पैरेललोग्राम के लिए होता है। देयरफॉर इट इज पैरेललोग्राम। Question number 7. Find the point on the x-axis which is equidistant from 2, -5 and -2, 9. क्वेश्चन का मतलब यह है कि x एक्सिस पे एक ऐसे पॉइंट्स को हमें फाइंड करना है जो इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे हो, यानी कि बराबर दूरी पे स्थित हो। तो हम मान लेंगे कि वह पॉइंट, लेट दैट पॉइंट इज, अब x एक्सिस पे है इसलिए y का जो वैल्यू होगा वह 0 होगा और x का वैल्यू हमें फाइंड करना होगा, यानी कि उस पॉइंट्स का जो कोऑर्डिनेट है वह x 0 होगा, क्योंकि यह पॉइंट x एक्सिस पे है इसलिए y का जो कोऑर्डिनेट है वो 0 हो जाएगा। अब यह कह रहा है कि यह जो पॉइंट है यह इन दोनों पॉइंट्सों से इक्वी डिस्टेंस है। मतलब यदि हम इसको a माने, इसको b माने और इसको मान लेते हैं c, तो इसका मतलब यह है कि AC इक्वल टू है BC। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग AC का लेंथ BC के लेंथ के इक्वल होगा। फिगर के माध्यम से हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो गया A 2 - 5 और ये हो गया B -2 9, और इससे इक्वी डिस्टेंस जो होगा इस लाइन के मिड पॉइंट से होकर के जो जाने वाली लाइन होगी, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट अगर हम लेते हैं, मान लेते हैं यह पॉइंट यहाँ पे है C वाला, जिसका हमने कोऑर्डिनेट लिया है x 0। इसको जब हम मिलाएंगे ऐसे तो AC का लेंथ और BC का लेंथ दोनों इक्वल होगा, यानी उस लाइन पे, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन है उसके परपेंडिकुलर जो मिड पॉइंट से पास होकर के कोई लाइन जाती है, उस लाइन पे अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं तो वह A और B से इक्वी डिस्टेंस पे होगा। तो उसके अकॉर्डिंग AC इक्वल टू होना चाहिए BC स्क्वायर, और इसको हम AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर भी कर सकते हैं, यानी कि AC स्क्वायर का जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो A और C के बीच का डिस्टेंस जब लिखेंगे तो रूट को हटा करके लिखेंगे, या ऐसे लिखेंगे A और C के बीच का जो डिस्टेंस है वह इस तरह से होगा, √2 - x का स्क्वायर प्लस -5 - 0 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर हमने लिया है इसलिए इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक ऐसे ही BC का हम फाइंड करेंगे, ये होगा -2 - x का स्क्वायर एंड 9 - 0 का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करना क्योंकि हमने स्क्वायर लिया है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर पहले से तो रूट हट जाएगा और ये हो जाएगा, इसको a - b के होल स्क्वायर के फार्मूले पे तोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 4 + x स्क्वायर - 4x, ये हो जाएगा +25। इसी तरह से इसको हम करेंगे तो ये आ जाएगा 4 + x स्क्वायर + 4x, और ये हो जाएगा 81। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4x इधर है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये पहले से -4x है, उसको भी लेके आएंगे तो -4x होगा, इक्वल के बाद पहले से बच रहा है 4 + 81। अब इस 4 को हम इधर लेके आएंगे और इस 25 को लेके आएंगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा। इस तरह से ये हो जाएगा -8x, और ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 81 में से 25 को माइनस करके लिखना पड़ेगा, 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5। इस तरह से x इक्वल टू हो गया 56/-8 और कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा -7। देयरफॉर
that point is x का वैल्यू आया है -7 और y का वैल्यू है 0, यही हो जाएगा आंसर। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p 2 - 3 एंड q 10y इज 10 यूनिट। इसका मतलब यह है कि हमें y का वैल्यू फाइंड करना है, जबकि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वह 10 यूनिट के इक्वल है। इसका मतलब यह है कि पी क्यू का वैल्यू हमें पहले से दे दिया गया है क्वेश्चन में, पी क्यू इक्वल टू 10, और हम फार्मूले से पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे पॉइंट्स को लेकर के। तो ये होगा 10 - 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा y + 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया 10। अब हम देख रहे हैं इधर रूट है, इधर रूट नहीं है, तो हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग करेंगे तो यह रूट हट जाएगा और ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर और ये बन जाएगा y + 3 का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 100। इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 64 प्लस y + 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 100, या y + 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 100 - 64। 64 को राइट हैंड साइड में लेके चले आए और उसके बाद माइनस करेंगे तो आ जाएगा 36। y + 3 इक्वल टू होगा ±√36, क्योंकि स्क्वायर रूट प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, इसलिए राइट साइड का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो प्लस माइनस दोनों लिखेंगे। यानी कि y + 3 इक्वल टू हो गया ±36 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ±6 आ जाएगा। अब y का वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो 3 को दूसरी साइड लेके जाएंगे, +-6 और ये हो जाएगा -3। इस तरह से y के दो वैल्यू आएंगे, एक आएगा प्लस के साथ, एक आएगा माइनस के साथ। प्लस के साथ लेते हैं, +6 - 3 तो इसका आ जाएगा 3। जब y का वैल्यू माइनस के साथ लेते हैं तो इसका वैल्यू आ जाएगा -9। इसका मतलब ये होगा कि y इक्वल टू 3 एंड -9 होगा, यानी कि y का जो वैल्यू है वह क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 और -9 दोनों हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, इफ q 01 is equidistant from p 5 - 3 and r x 6, find the values of x, also find the distances q r and p r। क्वेश्चन का अर्थ यह है कि p और r से q इक्विडिस्टेंट है, यानी कि p और r से q का जो डिस्टेंस है वह सेम है, इक्वल है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, तब x के वैल्यू फाइंड कीजिए। आल्सो फाइंड डिस्टेंसेस क्यू आर एंड पी आर, और x का वैल्यू जब फाइंड हो जाएगा तो क्यू आर और पी आर का वैल्यू भी हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यह q जो है p और r से इक्विडिस्टेंस है। इसका मतलब ये हो गया कि पी क्यू इक्वल टू होगा क्यू आर। डिस्टेंस फार्मूला से हम रखेंगे पी क्यू का मतलब p और q के बीच का डिस्टेंस, रूट ये हो जाएगा 5 - 0 का स्क्वायर और ये होगा -3 - 1 का होल स्क्वायर। इसी तरह से ये हो जाएगा क्यू आर, यानी क्यू और आर के बीच का डिस्टेंस होगा x - 0 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 6 - 1 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ रूट है इसलिए रूट जो है हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से। ये हो जाएगा 25 और ये होगा -4 का स्क्वायर करेंगे तो यह जाएगा 16। इसी तरह से यह हो जाएगा x स्क्वायर और यह माइनस करके स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 से 25 कैंसिल, इसको लिख सकते हैं x² इक्वल टू 16 और x इक्वल टू हो जाएगा ±√16 और इस तरह से x का वैल्यू है +-4, यानी कि x का दो वैल्यू हमें प्राप्त हुआ, x इक्वल टू +4 और दूसरा है x इक्वल टू -4। अब x का जब वैल्यू हम फाइंड कर लिए
तो इस तरह से r का जो कोऑर्डिनेट है वह इस तरह से हो जाएगा। x का वैल्यू अगर +4 लेते हैं तो इस 4 6 हो जाएगा, और अगर -4 लेते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट -4 6 हो जाएगा। अब हमें फाइंड करना है क्यू आर, यानी क्यू और आर के बीच का डिस्टेंस। क्यू का जो पॉइंट है वह 0 1 है, और आर का हमने फाइंड किया है 4 6। डिस्टेंस फार्मूले से 4 - 0 का स्क्वायर होगा और 6 - 1 का स्क्वायर। इस तरह से ये आ जाएगा 16, और ये आ जाएगा 25, और इनको प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 41। इस तरह से पी आर का वैल्यू हम फाइंड करेंगे। पी और आर के बीच का डिस्टेंस 4 6 लेकर के करेंगे तो ये आ जाएगा 5 - 4 का स्क्वायर प्लस -3 - 6 का होल स्क्वायर। इस तरह से आ गया 1 का स्क्वायर, और ये होगा -9 का स्क्वायर, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 + 81 यानी कि √82 हो जाएगा। हमने 4 6 को लेकर के ये फाइंड किया है। अब लिखेंगे -4 6 को लेकर के। -4 6 को लेकर के अगर फाइंड करते हैं तो क्यू आर इक्वल टू होगा ये हो जाएगा 0 + 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 6 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 60, और ये हो जाएगा 25, यानी कि यह भी 41 आएगा। और इस तरह से भी अगर हम फाइंड करते हैं पी आर का वैल्यू, पी और आर के बीच का जो डिस्टेंस है वह होगा 5 + 4 का होल स्क्वायर, और होगा -3 - 6 का होल स्क्वायर। इस तरह से ये आ जाएगा 81, और ये भी होगा 81, यानी कि यह हो जाएगा 2 1, यानी कि √ में 162 ये डिस्टेंसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x and y such that the point xy is equidistant from the points 3 6 and -3 4। यानी कि हमें एक ऐसे रिलेशन को फाइंड करना है जिसके लिए 3 6 और -3 4 से यह पॉइंट जो है एक्स वाई इक्विडिस्टेंस हो। इक्विडिस्टेंस होगा तो हम मान लेते हैं यह पॉइंट, ये पॉइंट मान लेते हैं P है, यह पॉइंट है Q, और इसको मान लेते हैं R है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आना चाहिए PR इक्वल टू QR, क्योंकि इक्विडिस्टेंस लेना है। PR इक्वल टू QR को हम डिस्टेंस के माध्यम से अगर बनाएंगे, यानी P और R के बीच का डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर, और ये होगा y - 6 का होल स्क्वायर। और इस तरह से ये आ जाएगा क्यू आर का वैल्यू। क्यू और आर का वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो x माइनस ये प्लस हो जाएगा, x + 3 का होल स्क्वायर हो गया, और ये होगा y - 4 का होल स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ रूट है, तो रूट जो है स्क्वायर कर देंगे तो हट जाएगा, और इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। एक a - b के होल स्क्वायर पर सबको ब्रेक कर देंगे, इसको और इसको a + b के होल स्क्वायर पर ब्रेक करेंगे। ये होगा x² + 9 - 6x, ये होगा y² + 36 - 12y। इधर क्या करेंगे x² + 9 + 6x, और ये हो जाएगा y² + 16 - 8y। अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करेंगे, x² y² दोनों साइड से कैंसिल। अब 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, अब कोई कैंसिल होने वाला नहीं है, तो यह आ जाएगा -6, इधर बच गया 36, इधर बच गया 12y, और इधर से बच गया 6x + 16 - 8y। सबको एक साइड में करेंगे, -6x + 36 - 12y, इन सबको हम लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे। -6x - 16 - ये प्लस हो जाएगा 8y = 0।
अब x को x के साथ कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा -12x, y को y के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा -4y 36, और ये -16 है तो ये हो जाएगा +20 = 0। हम देख रहे हैं सभी नंबर 4 से डिविजिबल है, तो -4 से हम डिवाइड करके इसको हम लिख लेंगे। ये हो जाएगा 3x, और ये हो जाएगा y, और ये हो जाएगा -5 = 0। और यही रिलेशन है जिसके लिए एक्स वाई इन दोनों पॉइंट्स से इक्वी डिस्टेंस होगा। यही हो जाएगा आंसर।